हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारे पास है भोली। तो ये जो चैप्टर है दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर यू बिकॉज यू विल लर्न समथिंग। आपको पता चलेगा हाउ इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इज फॉर अस। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो हम वी नो दैट कि जब हम पढ़े लिखे होते हैं तो हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, राइट। तो यही आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो जो चैप्टर है हमारे पास क्या है, भोली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये चैप्टर का नाम भोली क्यों रखा गया है। एज वी नो इन हिंदी की भोली का मतलब क्या है, हु इज़ वेरी डोसाइल, जो बहुत ही ज़्यादा डोसाइल होता है, बहुत डिसेंट होता है, जो बहुत क्लेवर नहीं होता है, दैट वी कॉल भोली। तो यही चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा कि अगर हम एजुकेटेड हैं, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो वी कैन चेंज आवर लाइफ, वी कैन चेंज एवरीथिंग थ्रू दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, देन वी हैव समरी, एट द लास्ट द क्वेश्चन आंसर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। चलिए, द चैप्टर भोली, लेट मी टेक द पेन। चलिए, द चैप्टर भोली बाय K.A. Abbas is a touching story about a simple and timid girl who transforms into a confident and courageous person through education and kindness। क्या कहा गया है, सबसे पहले इस चैप्टर के ऑथर कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, K.A. Abbas। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि चैप्टर कैसे बहुत ही ज्यादा टचिंग स्टोरी है, किसके बारे में, एक सिंपल टिमिड, टिमिड मतलब काइंड ऑफ जैसा हम बोलते हैं ना डरपोक, तो वही होता है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो दैट वी कॉल। तो यहाँ पे कहा गया एक टिमिड सिंपल लड़की के बारे में है, हु ट्रांसफॉर्म, जो कि अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है, कैसे, इनटू अ कॉन्फिडेंट एंड करेजियस। कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, पहले बहुत ज़्यादा टिमिड होती है लेकिन अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर देती है, कैसे बन जाती है, करेजियस पर्सन बन जाती है। कैसे, थ्रू एजुकेशन एंड काइंडनेस, एजुकेशन के साथ। जब हम पढ़े लिखे होते हैं वी नो आवर राइट्स एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शी ट्रांसफॉर्म्स हर लाइफ। इट हाईलाइट्स द सोशल इविल्स ऑफ डाउरी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल्स इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, यू नो दैट कि अभी क्या है, गर्ल्स दे आर एजुकेटेड, उनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है। ठीक है, दे गो टू स्कूल, दे आर टॉट, उनको पढ़ाया जाता है, उनको स्कूल भेजा जाता है। बट बिफोर इट वॉज नॉट लाइक दैट, दे वर नॉट सेंट टू स्कूल, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था। बहुत ज़्यादा, देखो डाउरी क्या होता है, दहेज वगैरह। ठीक है, जो इविल जो प्रथा थी, इविल मतलब बेकार। ठीक है, जो भी डाउरी वगैरह का सिस्टम था, जो दहेज वगैरह का, अभी भी आपने देखा होगा बहुत जगह ये चीज़ें चलती हैं। तो और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, भेदभाव के, लड़का है तो उसको पढ़ाओ, लड़की है तो उसको नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो अगर लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो हाथ से निकल जाएगी, इससे शादी कौन करेगा फिर। तो ये सारी चीज़ें पहले होती थी, अब तो बहुत चेंज हो चुका है। तो ये आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। This story shows how love, encouragement and schooling can change a person's life and help them discover their self-worth। क्या कहा गया है कि इस स्टोरी में आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, लव, इनकरेजमेंट। देखो लाइफ में पेरेंट्स का, टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपने देखा अगर आपके टीचर अगर आपको किसी भी चीज़ से बोलते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, देखो हर काइंड ऑफ पीपल होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बेकार भी होते हैं, वी ऑल हैव सीन दैट। कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत आपको इंकरेज करते हैं, भले आप किसी चीज़ में वीक हैं, वो पढ़ाई में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, बट दे कीप इंकरेजिंग यू, वो आपको इंकरेज करते रहते हैं कि नहीं यू कैन डू दैट। वही हमारे पेरेंट्स भी होते हैं। ठीक है, हमें इंकरेज करते हैं, प्यार से बताते हैं कि अगर ये ऐसा है तो इसको तुम ठीक कर सकते हो। ठीक है, स्कूलिंग, अब यहाँ पे कहा गया कि लव, इंकरेजमेंट, इन चीज़ों से ना इंसान की जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है, उनको पता चल सकता है कि उनकी सेल्फ वर्थ क्या है। ठीक है, through Boli's journey from fear and inferiority to self-respect and bravery, the author conveys an inspiring message about the power of education and inner strength। क्या कहा गया है, जो ये चैप्टर, ये बोली वाला जो चैप्टर है, इससे आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमें क्या, हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और क्या है, एक आपको यहाँ पे मिलेगा, मैसेज मिलेगा कि एजुकेशन क्या, एजुकेशन कैन चेंज एनीथिंग, आपको इससे अपनी सेल्फ वर्थ पता चलती है। द चैप्टर इनकरेजेस रीडर्स टू वैल्यू डिग्निटी ओवर सोशल प्रेशर एंड टू स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इस चैप्टर में आपको
सीखने को मिलेगा कि जो भी है, अगर कितना कोई भी हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, वी हैव टू स्टैंड अप, हमें उसके खिलाफ क्या आवाज़ उठानी चाहिए, वी हैव टू स्पीक, ओके। और जो भी हमें अपनी डिग्निटी को क्या है ऊपर रखना चाहिए, जितने भी सोशल प्रेशर है उससे ऊपर हमें अपनी डिग्निटी को रखना चाहिए। चलिए नाउ लेट्स रीड द समरी, अभी समरी पढ़ते हैं। द स्टोरी भोली बाय के अब्बास इज अबाउट अ सिंपल शाय neglected girl named Sulekha, who is called भोली because of her innocence and lack of intelligence। तो यहाँ पे क्या एक लड़की के बारे में बता रखा है जिसका नाम क्या है, सुलेखा, ठीक है। लेकिन उसको सब क्या बोलते थे, भोली। क्यों बोलते थे, बिकॉज वो कैसी थी, बहुत ही इनोसेंस थी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इतनी ज़्यादा क्लेवर नहीं थी, इतनी ज़्यादा तेज नहीं थी, तो इसलिए क्या था, उसका नाम क्या था, सुलेखा, लेकिन सब उसको क्या बोलते थे, भोली बोलते थे। शी सफर्स फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन चाइल्डहुड विच disfigures her face and her parents consider her a burden। अभी आपने देखा होगा कि पहले लड़कों को एक बर्डन ही समझा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, स्मॉल पॉक्स की वजह से, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल इन हर चाइल्डहुड, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स हो गए थे। आपको पता नहीं स्मॉल पॉक्स की वजह से जैसे फेस पे वो निशान छूट जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था, जिसकी वजह से कि उसका फेस क्या है, मतलब उसके फेस में जितने भी दाने वगैरह था वो वैसे ही रह गए थे उसके फेस में। अब उसकी वजह से उसको जो पेरेंट्स है उसको क्या समझते थे, एक बर्डन समझते थे। बर्डन मतलब बोझ। बिकॉज ऑफ अ timid nature and poor appearance, she is often ignored and underestimated by her family and society। अब यहाँ पे क्या है, उसका जो नेचर था वो बहुत ही ज़्यादा टिमिड था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या लोग उसको क्या करते थे, बहुत इग्नोर करते थे, अंडरस्टिमेट करते थे। इवन सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फैमिली तक उसको क्या करती थी, बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करती थी, बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करना, ठीक है। When a primary school opens in her village, her father sent her there not out of concern but to improve her chance of marriage। अब यहाँ पे क्या होता है, उसी स्कूल में एक क्या है, स्कूल खुलता है, तो जो उसके मॉम होते हैं, मतलब उसकी जो मम्मी होती है, शी वॉज नॉट अग्रेविटेड, वो सोचते हैं कि अगर लड़की पढ़ लिख जाएगी तो उससे शादी कौन करेगा, या फिर क्या है, लड़की पढ़ेगी तो लड़कियों का पढ़ना ठीक नहीं है, बच्चों को लड़कों को पढ़ाना चाहिए लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। उनकी क्या थी, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप की क्या थी, थिंकिंग थी, सोच थी। तो यहाँ पे कहा गया कि जब उनके घर में एक, उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है तो उसके फादर क्या उसको वहाँ भेजते हैं, नॉट आउट ऑफ कंसर्न। ऐसा नहीं था कि उसके पापा बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि पढ़ाई लिख लेगी तो कुछ अच्छा बन जाएगी, लेकिन उसके पापा को इस चीज़ की टेंशन थी कि इससे शादी कौन करेगा, बिकॉज वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं होते, उसके स्मॉल पॉक्स के जो मार्क्स वगैरह होते उसके फेस में रहते, इसकी वजह से क्या है वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती। तो उसके फादर सोचते हैं कि क्या है, अगर मैं इसको स्कूल भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, शायद इसके जो मैरिज के चांस थे वो बढ़ जाएंगे। एट स्कूल हर टीचर ट्रीट्स हर विद काइंडनेस, पेशेंस एंड इनकरेजमेंट विच शोज ट्रांसफॉर्मेशन बोली पर्सनालिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब वो स्कूल जाती है तो फर्स्ट डे वॉज नॉट गुड फॉर हर। स्टार्टिंग में जब वो जाती है तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन जो उसके टीचर होते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, बेटर देन हर पेरेंट्स। अब यहाँ पे कैसे ट्रीट करते हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही काइंडनेस के साथ, बिकॉज वो थोड़ा सा क्या स्टैमर करते थे। स्टैमर का मतलब क्या, थोड़ा धीरे धीरे रुक रुक के बोलना, हकलाना, ऐसे। एंड इनकरेजमेंट विच स्लोली ट्रांसफॉर्म भोलीज पर्सनालिटी, और उसको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, किसको, भोली को इनकरेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, भोली का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। She gained confidence, learns to speak clearly and develop self respect। अब यहाँ पे क्या है, जब वो पढ़ लिख जाती है तो वहाँ पे क्या है, उसको क्या कॉन्फिडेंस, खुद पे कॉन्फिडेंस होने लग जाता है। ऐसा होता है ना, जब हमें थोड़ा सा पता चलता है चीज़ों के बारे में तो हमें खुद ही ना खुद क्या है, कॉन्फिडेंस अंदर से आने लगता है। तो वैसे उसको भी क्या है, कॉन्फिडेंस, उसको शी वॉज नाउ कॉन्फिडेंट, और क्या है, लर्न टू स्पीक क्लियरली। पहले वो थोड़ा स्टैमर करती थी, हकला के बोलती थी, लेकिन वो धीरे धीरे सीख रही थी क्लियर बोलना, साफ साफ बोलना। एंड डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसको ये भी पता चल गया था कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, उससे भी कुछ रिस्पेक्ट है, ठीक है। ईयर्स लेटर व्हेन हर पेरेंट्स अरेंज हर मैरिज टू अ विशंबा, अ ग्रीडी एंड एरोगेंट मैन, ही डिमांड्स अ डाउरी अपॉन सीइंग हर पोक मार्क्ड फेस। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, तो जिसके पेरेंट्स होते हैं उसकी शादी कराते हैं, ठीक है। और कैसे, किससे शादी कराते हैं, एक ऐसे इंसान से जो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी होता है, बहुत ही उसकी एज से बहुत ज़्यादा होता है, और क्या होता है, जो डाउरी को डिमांड करता है। डाउरी मतलब रिश्वत डिमांड करता है। पहले तो वो हाँ बोल देता है, और ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, वो पहले से क्या था, शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, बट क्या है, फिर भी उसके पेरेंट्स उससे शादी करा देते हैं बिकॉज ही वॉज रिच। और उसके बाद क्या होता है, पहले उसको नहीं पता चलता है, लेकिन जब उसको घूंघट ऊपर करते हैं तो जो भी उसके फेस में जो मार्क्स होते हैं वो देखता है, तो वो फिर डाउरी डिमांड करता है। डाउरी मतलब
दहेज की डिमांड करता है, ठीक है। थ्रू हर फादर्स अग्री आउट ऑफ हेल्पलेसनेस। अब यहाँ पे क्या है, दो हर फादर, फिर उसके फादर क्या, हालांकि उसके फादर के पास इतने पैसे नहीं होते, फिर भी वो अग्री करता है कि ठीक है, मतलब जितना ये मांग रहा है, जितना भी डाउरी ये मांग रहा है, कि क्योंकि उसके फादर के पास कोई और चॉइस नहीं होती है, उनको लगता है कि अगर लड़की की शादी हो जाएगी तो उससे शादी टूट जाएगी, तो उससे फिर कौन शादी करेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके फादर क्या करते हैं, सोचते हैं कि ठीक है, अब इसके उनके पास कोई चारा नहीं होता है, तो वो सोचते हैं ठीक है, जो ये डिमांड कर रहा है वी वुड अग्री विद दैट। Bholi courageously refuses the marriage, declaring that she will not marry a man who insult her dignity. अब यहाँ पे क्या होता है, लेकिन भोली क्या है, पहले तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, टिमिड होती है, लेकिन अब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो गया था, ठीक है, शी नोज हर सेल्फ वो, तो वो यहाँ पे रिफ्यूज कर देती है। क्या रिफ्यूज करती है, शादी को मना कर देती है, और क्या कहती है कि वो कहती है कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो मेरी डिग्निटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं समझे, ठीक है, जो मेरी इन चीज़ों की क्या इंसल्ट करे, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के इंसल्ट करे। हर बोल्ड डिसीजन शोज हर इमोशनल ग्रोथ एंड सेल्फ वर्थ। और जिसका ये बोल्ड डिसीजन होता है कि शादी को मना करना, ठीक है, ये क्या दिखाता है, शोज हर इमोशनल ग्रोथ, कि वो कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, कितनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है, ठीक है, और उसकी सेल्फ वर्थ को दिखाता है। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, compassion and innocence, showing how kindness and learning can empower even the most marginalized individual। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है इस चैप्टर में सीखने के लिए, कि जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, उससे हम अपनी, उससे क्या है, कोई भी इंसान अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। और क्या है, जितने भी मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो सबसे नीचे तबके ग्रुप वगैरह हम जो कहते हैं ना, वो पीपल भी क्या है, अच्छे से एजुकेट हो सकते हैं, उनको भी क्या है, दे कैन ऑल्सो नो देयर सेल्फ वर्थ। तो एजुकेशन कैन इम्प्रूव ऑल दीज थिंग्स, इट कैन चेंज ह्यूमन पर्सपेक्टिव, ह्यूमन थिंकिंग। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इंपॉर्टेंस की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एवरीवन शुड बी एजुकेटेड। तो ये हमारा क्या था, चैप्टर की समरी। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले, व्हाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली। जो सुलेखा थी, उसको भोली का नाम क्यों दिया गया। सुलेखा वॉज कॉल्ड भोली बिकॉज शी वॉज सिंपल माइंडेड, शाई एंड स्लो इन अंडरस्टैंडिंग। जो सुलेखा थी, देखो उसका नाम सुलेखा था, लेकिन उसको भोली क्यों कहा गया था, क्योंकि वो कैसी थी, बहुत सिंपल थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा शाय थे, और क्योंकि वो छोटे में उसको चोट वगैरह आई थी, इसकी वजह से उसका जो दिमाग था बहुत ही ज़्यादा, वो धीरे धीरे क्या लर्न करती थी, उसका दिमाग इतना ज़्यादा तेज नहीं था। हर टिमिड नेचर मेड पीपल थिंक शी वॉज फुलिश। और जो उसका नेचर था, इसकी वजह से लोगों को लगता था कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा फुलिश है, ठीक है। हाउ डिड भोलीज चाइल्डहुड इलनेस अफेक्ट हर लाइफ। जो उसकी चाइल्डहुड इलनेस होती है, उससे उसकी लाइफ कैसे अफेक्ट होती है। भोली सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विच लेफ्ट पोक मार्क्स ऑन हर फेस। भोली को क्या है, छोटे में जब वो छोटी थी तो उसको जो पूरे फेस पे क्या स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, जिसके कि निशान छूट जाते हैं, मतलब निशान नहीं छोड़ते हैं, निशान पूरे फेस पे से रह जाते हैं। इसकी वजह से क्या है, it made her unattractive in society's eyes and encouraged her parents worry about her marriage। और इसकी वजह से क्या है, सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी को लोगों को लगता है कि शी इज़ नॉट अट्रैक्टिव, क्योंकि उसको जो फेस में जो मार्क्स वगैरह रह जाते हैं, ठीक है, और उनके पेरेंट्स को क्या लगता है, उनके पेरेंट्स और ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, और ज़्यादा क्या है, कंसर्न हो जाते हैं कि अब इससे शादी कौन करेगा, पहले तो ये स्लो लर्नर है, ठीक है, ऊपर से इसके फेस पे इतना सारा मार्क वगैरह है, तो इससे कौन शादी करेगा। इसकी वजह से उसकी लाइफ काफ़ी अफेक्ट होती है। वट रोल डिड द टीचर प्ले इन भोलीज लाइफ। जो टीचर होती हैं वो भोली की लाइफ में क्या रोल प्ले करती हैं। द टीचर इंकरेज भोली विद काइंडनेस एंड पेशेंस। जो टीचर होते हैं वो बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही काइंडनेस के साथ भोली को ट्रीट करती हैं। शी हेल्प भोली गेन कॉन्फिडेंस, लर्न टू स्पीक क्लियरली एंड बिलीव इन हरसेल्फ। वो भोली को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करती हैं, कॉन्फिडेंस गेन करने में, लर्न टू स्पीक क्लियरली, वो क्लियरली बोलने में उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है, और उसको हेल्प करते हैं ताकि वो खुद पे बिलीव कर सके, खुद पे वो विश्वास कर सके कि शी ऑल्सो नीड रिस्पेक्ट। वाई डिड भोलीज फादर सेंड हर टू स्कूल। जो भोली के जो डैड होते हैं, जो उसके फादर होते हैं, वो उसको स्कूल क्यों भेजते हैं। भोलीज फादर सेंड हर टू स्कूल नॉट आउट ऑफ लव बट बिकॉज he thought education might help her get married more easily। उसको एजुकेशन इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सोचते हैं कि पढ़ लिख जाएगी तो कुछ बनेगी, बल्कि वो इसलिए भेजते हैं ताकि वो सोचते हैं कि अगर क्या है,
एज की थोड़ा पढ़ी लिख जाएगी तो इसकी शादी हो जाएगी, कहीं इससे कोई ना कोई शादी तो कर ही लेगा, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि क्या एक बर्डन है हमारे ऊपर, ठीक है। अब जब तक इसकी शादी नहीं होती है तो उनको एक चिंता थी, तो वो सोचते हैं कि अगर शायद ये पढ़ लिख जाएगी तो इससे कोई ना कोई शादी कर लेगा, तो इसीलिए वो उसको स्कूल भेजते हैं। अब यहाँ से हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब भोलीज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ टिमिड गर्ल टू कॉन्फिडेंट पर्सन। क्या कहा गया है कि आपको भोली का ट्रांसफॉर्मेशन, जो भोली ट्रांसफॉर्म हुई कैसे, पहले वो बहुत ज़्यादा टिमिड थी, ठीक है, लेकिन टिमिड गर्ल से वो एक कॉन्फिडेंट गर्ल में जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको आपको डिस्क्राइब करना है। At the beginning of the story, Bholi is a shy, nervous and frightened girl who cannot speak properly and feels inferior because of her appearance. तो क्या कहा गया है, स्टार्टिंग में जब क्या है, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में क्या है, भोली बहुत ही ज़्यादा शाय थी, बहुत ही टिमिड थी, ठीक है, और एक फ्राइटेंड मतलब क्या है, डरी हुई लड़की है, मतलब जो खुल के नहीं बोल पाती थी, बहुत ही डरा डरा फील करती थी। हु कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, और वो बहुत ही क्लियरली नहीं बोल पाती है, स्टैमर करती थी, रुक रुक के बोलती थी। फील्स इन्फीरियर बिकॉज ऑफ हर इन अपीयरेंस, और अब अपने अपीयरेंस की वजह से, क्योंकि उसके फेस पे जो भी मार्क्स वगैरह थे तो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फेस करती थी वो। हर पेरेंट्स नेग्लेक्टेड हर एंड ट्रीट हर एज अ बर्डन, और जो उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते थे, इग्नोर करते थे, और उसको एज अ बर्डन मतलब जैसे बोझ टाइप का क्या है उसको फील करवाते थे कि वो हमारे लिए क्या एक बोझ है, तो उनको ऐसा फील होता था। However, when she goes to school, her life changes completely. लेकिन जब वो स्कूल जाती है तो उसको जब नॉलेज मिलती है, एजुकेशन मिलता है, तो उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। Her teacher treats her with love, patience and encouragement, which helps her overcome fear and build confidence. और जो उसकी टीचर होती है, she was very nice, तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करती हैं, जैसे कि एक बच्चे को करना चाहिए। कैसे ट्रीट करती है, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ, और उसको हमेशा इनकरेज करती है कि तुम कुछ कर सकती हो, ठीक है, यू आर लाइक ऑर्डनरी पीपल, तुम भी एक लाइक नॉर्मल जैसी लड़की हो, तुम्हारा ऐसे जो भी तुम फील करते हो इन्फेरिटी, तो तुम्हें वो फील नहीं करना चाहिए। और क्या उनको हेल्प करती है ओवरकम करने में, जो भी उसके अंदर फियर था, जो भी डर था, उसको ओवरकम करने में क्या है उसकी टीचर हेल्प करती है। Gradually, Bholi learns to speak clearly, think independently and understand her own worth. और धीरे धीरे क्या है भोली समझती है, भोली धीरे धीरे जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वो क्लियरली बोलना भी सीख जाती है, और उसको समझ में आता है कि उसकी क्या है वर्थ क्या है। हर ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन इज सीन व्हेन शी रिफ्यूजेस टू मैरी विसंबर हु इंसल्ट हर एंड डिमांड डाउरी। अब यहाँ पे क्या कहा है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसका ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन है वो तब पता चलता है जब वो रिफ्यूज करते हैं, रिफ्यूज मतलब मना करते हैं किस चीज़ के लिए, मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए, ठीक है, जब वो शादी करने के लिए मना करती है। क्यों मना करती है, क्योंकि जिस इंसान से उसकी शादी होती है वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी इंसान था, और जो कि उसकी इंसल्ट करता है, और क्या डिमांड करता है, डाउरी डिमांड करता है, तो वो सोचते हैं कि आई कैन नॉट मैरी अ पर्सन हु इंसल्ट मी, ठीक है, तो वो उस इंसान से शादी नहीं करती है और शादी के लिए वो मना कर देती है। दिस बोल्ड डिसीजन प्रूव्स दैट भोली हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड करेजियस वीमेन। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि भोली क्या है, अब कैसी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, एक ऐसी लड़की बन चुकी है जो कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। शी नोज हर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, वो उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पता है, सेल्फ वर्थ पता है, और बहुत ही ज़्यादा करेजियस वीमेन पे वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, वो बन चुकी है। Thus, education and kindness play a crucial role in her transformation. इसीलिए जो एजुकेशन है और जो क्या है काइंडनेस है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या है स्कूल जाते हैं ताकि हम सीख सके कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिस्कस द थीम ऑफ एजुकेशन इन द स्टोरी भोली। तो ये चैप्टर है, यहाँ पे हमें एजुकेशन का बताना है कि वाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए एजुकेशन इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी भोली। अब यहाँ पे कहा गया जो चैप्टर है इसमें ओवरऑल हमें पता क्या चले कि एजुकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एजुकेशन ही हमारा क्या है यहाँ पे सेंट्रल थीम है, मतलब जिसके चारों ओर क्या हमारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। बिफोर गोइंग टू स्कूल भोली इज टिमिड, साइलेंट एंड हेल्पलेस। स्कूल जाने से पहले भोली क्या थी, बहुत ही ज़्यादा टिमिड थी, ठीक है, डरफोर काइंड ऑफ थी, अंडर कॉन्फिडेंट थी, साइलेंट थी, हेल्पलेस थी। शी हैज़ नो कॉन्फिडेंस एंड कैन नॉट एक्सप्रेस हेल्पसेल्फ, ठीक है, वो क्या थी उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था और अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, ठीक है। बट स्कूल बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ, और स्कूल क्या है, जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल क्या बन जाता है, एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है उसके लिए। टर्निंग पॉइंट मतलब जहाँ से उसकी लाइफ चेंज होती है।
हर टीचर इंकरेजमेंट हेल्प्स हर डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। और जो उसकी टीचर होती हैं, जो टीचर का इंकरेजमेंट होता है, जो टीचर उसकी हेल्प करती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, वो क्या है, डेवलप कर पाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाती है, और क्या है, करेज, जो उसके अंदर इतनी टिमिड थी तो वो एक करेजियस विमेन पे ट्रांसफॉर्म हो पाती है। एजुकेशन ओपन्स हर माइंड एंड मेक्स हर अवेयर ऑफ हर राइट्स एंड डिग्निटी। जो एजुकेशन है उससे उसको क्या पता चलता है, उसकी वजह से उसका दिमाग क्या है, जैसे बोलते हैं ना, पढ़ाई से हमारा दिमाग खुलता है, हमें पता चलता है कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। अगर कोई हमें क्या है ऑप्रेस कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, वी हैव टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट इट। तो शी कम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, उसको पता चलता है कि क्या है, उसके क्या राइट्स है, उसकी क्या डिग्निटी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ एजुकेशन भोली डेयर्स टू opens an injustice marriage and refuses to accept humiliation। अब यहाँ पे क्या होता है, भोली क्या है, एजुकेशन की वजह से क्या है, भोली के अंदर इतना करेज आ पाता है, इतना वो डेयर कर पाती है कि वो क्या है, जो शादी है, जो उसके साथ अनजस्टिस हो रहा था, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो वॉइस कर पाती है, उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठा पाती है, और जो भी क्या है उस पर ह्यूमिलेशन हो रहा था, इंसल्ट हो रहा था, वो उसको क्या करती है, रिफ्यूज करती है, मना करती है, ठीक है, शादी के लिए मना करती है। This story shows that education is not just about learning books but also developing personality, confidence and self-respect. This is the most important line। देखो, जो एजुकेशन होता है, बाय जस्ट रीडिंग, रटाफिकेशन इज नॉट एवरीथिंग। जैसे आप सारी चीज़ें रट रहे हैं, ठीक है, कोई भी लाइन रट रहे हैं, स्टोरी रट रहे हैं, दैट इज नॉट द एजुकेशन। एजुकेशन, रियल एजुकेशन क्या है, जहाँ पे हमारा दिमाग खुलता है, हमें पता चलता है कि हमारे क्या राइट्स हैं, हाँ, यू नो, हमें कहाँ पे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ तक हमें अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन से पता चलती है। तो एजुकेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट रीडिंग बुक्स, क्या बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको पास क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकल आपके पास कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो हाईलाइट्स हाउ एजुकेशन कैन एम्पावर गर्ल्स एंड चेंज देयर डेस्टिनी। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि क्या हाईलाइट करता है कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, किसी भी विमेन को एम्पावर करने के लिए एजुकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इट कैन ऑल्सो चेंज देयर डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी भोली हाईलाइट सोशल इविल्स लाइक डाउरी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसा भी हमने चैप्टर पढ़ा कि यहाँ पे क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, उसके पेरेंट्स को ये लगता था कि जो लड़के हैं दे शुड गो टू स्कूल, दे आर टॉट, उनको पढ़ाया जाना चाहिए, उनको स्कूल भेजा जाना चाहिए, लेकिन गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम समझते हैं। द स्टोरी भोली एक्सपोजेज सोशल इविल्स सच एज डाउरी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स। भोली इज नेग्लेक्टेड बाय हर पेरेंट्स बिकॉज शी इज अ गर्ल हु एंड फिजिकली अनअट्रैक्टिव। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, भोली को क्या नेग्लेक्ट किया जाता था, हमेशा इग्नोर करा जाता था बाय हर पेरेंट्स, उसी के पेरेंट्स के द्वारा, और बिकॉज शी इज अ गर्ल एंड फिजिकली अनअट्रैक्टिव। क्यों करा जाता था, क्योंकि वो एक लड़की है और इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। हर पेरेंट्स वरी मोर अबाउट हर मैरिज देन हर हैप्पीनेस। उसके पेरेंट्स को उसकी हैप्पीनेस की नहीं पड़ी थी कि अगर ये चाहते इसको स्कूल भेजे या फिर इसकी हैप्पीनेस क्या है, उनको बस लगता था कि हमारे लिए बर्डन है और क्या है, इसकी बस शादी करा दो, दैट इज आवर ड्यूटी, यही हमारी ड्यूटी है, बाकी कुछ हमारे भी ड्यूटी नहीं है। When Vishambhar demands dowry after seeing her face, it reveals the greed and cruelty of society। तो जब यहाँ पे जो विशंबर से जिससे वो शादी कर रही होती है, तो उसको जब वो क्या उसे इंसल्ट करता है, डॉरी की डिमांड करता है, तो ये क्या दिखाता है कि सोसाइटी कितनी क्रूल है, कितनी ग्रीडी है, ठीक है। पीपल वैल्यू मनी एंड अपीयरेंस मोर देन ह्यूमन डिग्निटी। जो लोग होते हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, पैसे को, अपीयरेंस को, ठीक है, किस चीज़ के बजाय, ह्यूमन डिग्निटी के बजाय वो किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पैसे को, अपीयरेंस को। However, Bholi's refusal to marry Vishambhar becomes a powerful protest against these evils। लेकिन जब जो भोली होती है वो मना करते हैं, रिफ्यूज करती है शादी करने के लिए, तो ये क्या है, एक पावरफुल प्रोटेस्ट हो जाता है, ठीक है। The Vishambhar This story criticizes the dowry system and shows that girls should not be treated as a burdens but as individuals with right and self respect। तो इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो डाउरी है इस चीज़ को हमें बिल्कुल भी क्या है नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, जो गर्ल्स है उनको एज अ बर्डन ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनको क्या है एज अ इंडिविजुअल, वो भी क्या है पीपल हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, तो उनको वैसा ही ट्रीट करना चाहिए विद राइट्स एंड विद रिस्पेक्ट, ठीक है। तो जो लड़कियां उनको बर्डन जैसा नहीं ट्रीट करना चाहिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
important. भोली का you have to just talk write about भोली. सबसे पहले कहा गया है भोली is the central character of the story. In her childhood she is shy, frightened and emotionally weak. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जो भोली होती है, अभी हमने जैसे पढ़ा, तो भोली क्या है, बहुत ही ज़्यादा शाई होती है अपने चाइल्डहुड में, ठीक है, इमोशनली वीक होती है. शी सफर्स फ्रॉम इन्फेरिटी बिकॉज ऑफ हर अपीयरेंस एंड नेग्लेक्ट फ्रॉम हर फैमिली. क्या कहा गया है, उसकी जो अपीयरेंस है उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील होता था, ठीक है, और उसकी खुद की हर ओन फैमिली यूज टू निगलेक्ट हर, उसको इग्नोर करती थी. However, she is also innocent and sensitive. और वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस थी, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी. With the help of her teachers and education, Bholi becomes confident, courageous and self-respecting. तो एजुकेशन की वजह से, अपने टीचर्स की वजह से, जो उसको एजुकेट करते हैं, जो उनको बताते हैं कि उसकी क्या सेल्फ वर्थ है, तो वो क्या बन पाते हैं, एक कॉन्फिडेंट करेजियस विमेन बन पाती है. She learns to express her thoughts and stand up for herself. और वो क्या सीखती है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, खुद के खुद के लिए स्टैंड करना. हर डिसीजन टू रिफ्यूज द ह्यूमिलेटिंग मैरिज शोज हर इनर स्ट्रेंथ एंड मोरल करेज. और यहाँ पे क्या है, जब वो शादी के लिए मना करते, जो भी उसका ह्यूमिलेशन होता है, उस चीज़ को वो नहीं एक्सेप्ट करते, उसको रिफ्यूज करते, तो ये दिखाते हैं कि उसका इनर स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है, मतलब कितनी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट बन चुकी है. बाय एंड ऑफ द स्टोरी भोली इमर्ज एज अ सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट एंड सेल्फ confidence. Her character teaches her that true beauty lies in the courage and self-respecting, not in physical appearance. ठीक है, तो at the end हमें ये पता चलता है कि जो ब्यूटी होती है, ब्यूटी इज नॉट ऑल अबाउट आउटर अपीयरेंस, कि जैसे कोई बाहर से दिख रहा है सुंदर है तो वो दैट इज नॉट ब्यूटी. ब्यूटी क्या होती है, ब्यूटी लाइज इन द करेज. ठीक है, ब्यूटी किस चीज़ में है, करेज में है, सेल्फ रिस्पेक्ट में है, डिग्निटी में है. ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चैप्टर को that we learn from this chapter. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, we learn a lot from this chapter. Now you just have to, कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, just revise that question and यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म. Then that is all for today.